नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आज आपके लिए इस वीडियो में राम मंदिर से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम लेटेस्ट क्वेश्चंस और जब राम मंदिर का फैसला सुनाया गया था उससे संबंधित भी क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं आज की जो पूजा हुई है उसमें कौन कौन उपस्थित था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राम मंदिर की पूजा में नरेंद्र मोदी जी के साथ मुख्य मेहमान कौन कौन बैठे थे। तो आपको बताना है ये सभी थे। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल जी वहाँ की राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, मोहन भागवत जी आरएसएस संघ प्रमुख हैं, और इनके साथ में नृत्य गोपाल दास भी थे। नृत्य गोपाल दास जी कौन है? तो राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। नृत्य गोपाल दास जी कौन है? राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आपसे क्या पूछा जा सकता है देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर में कौन सा वृक्ष लगाया? आपने देखा होगा न्यूज़ टेलीकास्ट हो रहा था, जब प्रधानमंत्री जी वृक्ष रोपित कर रहे थे तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने पारिजात का वृक्ष लगाया था। पारिजात का वृक्ष, जिसे आप इंग्लिश में नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन के नाम से भी जानते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम निक्टेथिस आर्बोट्रिटिस वैज्ञानिक नाम है पारिजात वृक्ष का, इसको याद कर लीजिएगा। पारिजात वृक्ष पश्चिम बंगाल का राजकीय पुष्प भी है। तो मैंने यहाँ पर पारिजात से रिलेटेड 3 चीज़ें आपको बताई। पारिजात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम क्या है, और ये कहाँ का राजकीय पुष्प है, ये भी पूछा जा सकता है। तो याद कर लीजिएगा, पारिजात के बारे में ये भी जानकारी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भूमि पूजन में आपने सुना होगा एक कार्ड बना था, वो कार्ड उस पर एक यूनिक कोड था और वो कुछ लिमिटेड सदस्यों को ही दिया गया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि भूमि पूजन में कितने लोगों को आमंत्रित किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कुल 175 मेहमानों को आमंत्रित किया गया था। भूमि पूजन के लिए कुल 175 यानी कि 175 लोगों को श्री राम मंदिर ट्रस्ट से आमंत्रित किया गया था, जिसमें लगभग 135 संत शामिल थे, बाकी सभी अन्य लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। और हाँ, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भूमि जो पूजन हुआ है राम मंदिर का, सबसे पहला कार्ड किसे दिया गया? तो इसका भी आंसर मैं आपको आगे बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम मंदिर का नक्शा जो है, मंदिर बना है तो नक्शा तो बना ही होगा, तो आपसे पूछा जा सकता है कि राम मंदिर का नक्शा किसने तैयार किया? तो आर्किटेक्ट थे उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है निखिल सोमपुरा। निखिल सोमपुरा इनके पिताजी ने तैयार किया था और अब ये उसको गाइड कर रहे हैं। या आपसे पूछा जा सकता है कि किसने तैयार किया था? तो सोमपुरा इनके पिताजी हैं, उनके ये पुत्र हैं निखिल सोमपुरा जी। इन्होंने अब आगे नक्शे को कैसे डेवलप किया है, अब ये उसको लीड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अब राम मंदिर का जो पहला नक्शा बना था, पहला मॉडल बना था, वो कब बना था? ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राम मंदिर का जो पहला मॉडल बना था वो 1989 में बना था। 1989 में राम मंदिर का पहला मॉडल बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राम मंदिर जो बन रहा है वो किसी ना किसी शैली में बन रहा है। तो राम मंदिर जो है, अगर आपसे पूछा जाता है कि किस शैली में बन रहा है, तो राम मंदिर नागर शैली में बन रहा है। नागर शैली में बना अष्टकोणीय मंदिर होगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस प्रकार का मंदिर होगा, तो नागर शैली में बन रहा अष्टकोणीय मंदिर होगा राम मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राम मंदिर की पूजा करने के लिए कितने वेद ब्राह्मण बैठे थे? आपने देखा होगा वहां पर मंत्रोच्चारण चल रहा था, तो वहां पर वेद ब्राह्मणों को भी बैठाया गया था। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूजा अर्चना के समय राम मंदिर में कितने वेद ब्राह्मण बैठे थे, तो 21 वेद ब्राह्मणों को वहां पर उपस्थित रखा गया था। 21 वेद ब्राह्मण राम मंदिर की पूजा के समय वहां पर बैठे हुए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए देखते हैं आगे वाले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न, पूजा जो हुआ था उसमें जो लड्डू बना था उसका भी एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि राम मंदिर की पूजा के उपलक्ष्य में जो प्रसाद मिला था उस प्रसाद का नाम क्या था, तो रघुपति लड्डू, उस लड्डू का नाम है रघुपति लड्डू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आधारशिला में किस धातु की ईंट रखी गई थी? तो ये आपको पूछा जा सकता है। आधारशिला में चांदी की ईंट रखी गई थी। अच्छा, आपको तो पता ही होगा कि चांदी की ईंट रखी गई थी, तो आपको उसका वेट भी पता होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, नहीं तो लाइव क्लास में मैं आपको इसके बारे में और भी जानकारी दूंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। राम मंदिर का जो परिसर है, जितने एरिया में राम मंदिर बन रहा है, वो कितने एकड़ में बनकर तैयार होगा? अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप क्या आंसर देंगे? तो आप 65 एकड़
राम मंदिर परिसर जो है 65 एकड़ में बनकर तैयार होगा। बाकी बची जगह जो है वहाँ पर उद्यान और अन्य डेवलपमेंट किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। राम मंदिर में कुल कितने गुम्बद होंगे? अब जो मंदिर बन रहा है आपने देखा होगा मंदिर के ऊपर जो गुम्बद बने हुए हैं उसमें कुल कितने गुम्बद होंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, राम मंदिर के ऊपर 5 गुम्बद होंगे और हर गुम्बद का एक स्पेसिफिक लोकेशन होगा, कौन सा कहाँ बनेगा। तो मंदिर में सिंहद्वार के ऊपर, रंग मंडप के ऊपर, नृत्य मंडल के ऊपर, पूजा कक्ष के ऊपर और गर्भगृह के ऊपर, ये 5 गुम्बद बनेंगे। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मंदिर के अंदर किस किस प्रकार की जो है संरचना है जिस पर गुम्बद बने हैं। तो आप इन चारों पांचों जगहों के नाम याद करके रखिए, ये कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। राम मंदिर मॉडल 128 फीट ऊंचा है जिसे बढ़ाकर 161 फीट ऊंचा करने का फैसला लिया गया। तो मतलब जो पहला मॉडल था वो 128 फीट लंबा ऊंचा था, लेकिन अब उसके लिए 128 फीट ऊंचे से बढ़ाकर 161 फीट ऊंचा करने का फैसला लिया गया। तो ये चेंजेस हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, राम मंदिर में पिलर कितने होंगे टोटल? जो मंदिर जो खड़ा होगा वो पिलर पर खड़ा होगा, तो राम मंदिर में टोटल पिलर कितने होंगे? तो 318 पिलर होंगे राम मंदिर में। ये मैं आपके लिए स्ट्रक्चर भी बताते जा रहा हूँ, पहले मैंने आपके लिए मंदिर का बताया। अच्छा, क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता है कि मोदी जी अयोध्या किस हेलीपैड पर उतरे थे, तो साकेत महाविद्यालय के पास में हेलीपैड था जहाँ पर वो उतरे थे, वहाँ से एसपी जी की सुरक्षा में उन्हें मंदिर तक लेकर आया गया। अब हम पढ़ते हैं अयोध्या से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं फैसले से रिलेटेड। तो अयोध्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, ये तो आपको पता ही होगा। अयोध्या का जो जमीन विवाद था वो कितने एकड़ पर था? तो 2.77 एकड़ पर था। अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन तक सुनवाई चली थी? तो 40 दिन तक अयोध्या विवाद में सुनवाई चली थी। अयोध्या फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया था? तो अयोध्या का जो फैसला था वो 5 जजों की बेंच ने सुनाया था। अब वो 5 जज कौन कौन से थे तो वो भी हम देख लेते हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस S.A. बोबड़े, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S.A. नज़ीर। तो ये वहाँ पर फैसला सुनाने वाले जजों में शामिल जज थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद को कितने एकड़ जमीन दी गई है? तो 5 एकड़ जमीन दी गई है। अयोध्या फैसले के बाद कितना समय दिया गया है मंदिर को बनाने के लिए? तो 3 महीने का समय मंदिर को बनाने के लिए दिया गया है। अयोध्या विवाद पर फैसला, माफ करिएगा 3 महीने नहीं 3 साल है, यहां पर समय थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अयोध्या विवाद पर फैसला किसके पक्ष में आया था? तो राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में आया था। अब इसका नाम बदल गया है। अभी मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में बताया, मैंने उनके अध्यक्ष का भी नाम बताया, ठीक है। अगर आपको नाम मिस हो गया है तो एक बार वीडियो शुरू से देख लीजिएगा, आपको स्टार्टिंग में नाम मिल जाएगा। पहले नाम था राम जन्मभूमि न्यास जिसके पक्ष में फैसला आया था, अब इसका नाम बदल दिया गया है ना। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला कब सुनाया था? तो 9 नवंबर 2019 को यह फैसला सुनाया था। फैसला आने के बाद किस कार्य के लिए अयोध्या में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था? तो आपने वहां पर देखा होगा 4 लाख दिए एक साथ जलाने का रिकॉर्ड बनाया था, इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या का नाम दर्ज हुआ। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई कब पूरी कर ली थी? तो 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद में अपनी सुनवाई जो है पूरी कर ली थी। बात कर लें अयोध्या के जो मंदिर बन रहा है उससे संबंधित कुछ, तो ट्रस्ट के अनुसार देश से लगभग 2000 पावन तीर्थ स्थलों की पवित्र मिट्टी और लगभग 100 पवित्र नदियों का पावन जल श्री राम भक्तों के द्वारा भूमि पूजन के लिए निमित्त भेजा गया है, यानी कि ये सब वहां पर भूमि पूजन के दौरान पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भी न्योता मिला। वे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें कार्ड दिया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आगे बताऊंगा कि सबसे पहला कार्ड किसे दिया गया। और आपको अब क्वेश्चन हमारे लिए शेयर करना है कमेंट में कि अयोध्या का पुराना नाम क्या है। तो ये था राम जन्मभूमि से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का सेशन। इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी से लेकर आऊँगा। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो मैं समझूंगा कि आप इसका नेक्स्ट पार्ट प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं और मेहनत करके और भी क्वेश्चंस बनाकर आपको शेयर करूंगा। तो दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो चाहते हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस क्वेश्चंस को पढ़ सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आपके लिए इसका दूसरा पार्ट भी जल्द लेकर आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।